नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो एक जैसी कैटेगरी के शब्दों को जोड़ते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब ये एक सेंटेंस में एक जैसी कैटेगरी के शब्दों को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो उनमें कौन कौन से हैं देखिए, एंड, बट, और, यट, दो, ऑल्दो, नॉट ओनली बट आल्सो, एदर और, नेदर नोर, नो सूनर डिड। इस तरह के जो शब्द हैं वो कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ही वॉज वेरी यंग बट फियरलेस। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये बताता है कि ही वॉज वेरी यंग बट फियरलेस, कि वह कौन, भगत सिंह जी, उनकी उम्र क्या थी, बहुत छोटी थी, बहुत वे कम उम्र के थे, बट वे क्या थे, फियरलेस थे, नीडर थे, उनको किसी तरह का डर नहीं है। अब बट इसमें हमारा जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, और ये किन दो शब्दों को जोड़ रहा है, फियरलेस को और यंग को जोड़ रहा है, जो कि दोनों ही क्या है, यंग क्या है, जवान, कम उम्र, है ना। तो यह है एडजेक्टिव। इसी तरह फियरलेस, फियरलेस का मतलब जिसको डर नहीं, नीडर, ये भी क्या है, विशेषता है किसी की, किसकी है, ये किसके लिए आया है, ही के लिए। ही कौन, भगत सिंह। ही वाज वेरी यंग, वो कैसा था, यंग था, और कैसा था, फियरलेस था। तो इन दोनों शब्दों में विरोधाभास है, वो कम उम्र का था लेकिन क्या था, लीडर था। तो वट ये हमारा है जो वो किस कैटेगरी का वर्ड है, वो हमारा कंजंक्शन है। अब इसमें देखिए दो एक जैसे शब्दों को ये जोड़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम देखते हैं, ही फाउट एंड इंस्पायर्ड द पीपल, लिख लो, कंट्री लिख लो, कंट्री, कि वह लड़ा और उसने क्या किया, देश को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। तो आप देखिए एंड जो है हमारा वो कहां आ रहा है, इन दो शब्दों के बीच में आ रहा है, एक फाउट है एक इंस्पायर्ड है, दोनों ही पास्ट फॉर्म है। फाइट की सेकंड फॉर्म पास्ट की ये फाउट हो गया, और इंस्पायर्ड की पास्ट फॉर्म हो गया इंस्पायर्ड। तो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वर्ब लिखोगे उसके बाद में कंजक्शन डालोगे और आगे आप एडजेक्टिव लिख दोगे, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। मर्ज करने के लिए कंजक्शन जो हमारा यूज होता है वो कहाँ, एक जैसी कैटेगरी के शब्द हो या एक जैसी कैटेगरी के आपके सेंटेंस हो या फ्रेज हो। तो एंड यहां पर हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमें एक और देखते हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवाई, क्यों, क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। ही sacrificed his life because he loved his nation। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस है और दोनों किससे जुड़ रहे हैं, बिकॉज से जुड़ रहे हैं। देखिए ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ, उसने अपने जीवन का त्याग किया, बिकॉज क्योंकि, क्यों किया, ही लव्ड हिज नेशन, क्योंकि वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को प्रेम करता था। तो एक तो ये सेंटेंस हो गया हमारा, एक ये सेंटेंस हो गया। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है। तो ये है क्या है, हमारा कंजंक्शन है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं,
जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं पहले लिखूं, ही लव्ड हिज नेशन so that he sacrificed his life। देखिए, अब इसका अनुवाद मैं करके बताऊं आपको, तो इसका ये हो गया, ही लव्ड हिज नेशन, वो अपने देश को प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने प्राणों का त्याग किया, बलिदान किया, है ना। तो चीज सेम है ऊपर वाला और ये, लेकिन आपके यहां पर क्या है, कंजंक्शन बदल गए हैं। सो दैट, इसलिए, और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो किया क्या है, मैंने सिर्फ रिवर्स किया है, रिवर्ट किया दोनों को, सेंटेंस को, और हमारे कंजंक्शन इसमें बदल गए। नेक्स्ट जो हमारा है अगली कैटेगरी, वो हमारी रहेगी इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन कौन से शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, सडन फीलिंग वाले शब्द, जैसे वाओ, हुर्रे, अल्लाह, इस तरह के शब्द जिनसे सडन फीलिंग का पता चलता है। तो इसमें हमें तीन चार हमारे एग्जाम्पल से देखेंगे। वाओ, व्हाट ए हीरो। तो इसमें वाओ जो है वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। किस कैटेगरी का शब्द है ये, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट जो देखो, इसमें आप भगत सिंह जी थे, वो बहुत छोटी उम्र में शहीद हो गए, तो इसमें हम लिखेंगे अल्लाह ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग। नेक्स्ट आप देखिए, हुर्रे, वी लव्ड हिम वेरी मच। तो ये जो शब्द होते हैं इस तरह के, जो एक विशेष चिन्ह के साथ आते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। तो अभी हमने पढ़ा हमारा एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अभी इन सभी 8 कैटेगरीज को हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 कैटेगरी के शब्द पढ़े। तो अभी मैंने एक ये सेंटेंस लिखा है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस एक सेंटेंस में उन सारे शब्दों को, सारी कैटेगरी को यहाँ पर दर्शाऊं, है ना, कि ये कौन कौन से शब्द हैं, कहाँ इनका प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने, वाओ, भगत सिंह वॉज ए ब्रेव लीडर एंड ही फाउट ब्रेवली फॉर द कंट्री बिकॉज ही लव्ड इंडिया डीपली। तो देखिए, वन बाय वन मैं एक एक शब्द की पासिंग करूंगा इसमें, और आपको बताऊंगा ये शब्द इस सेंटेंस में कहा क्या फॉर्म में यूज हो रहा है। तो देखिए, पहला हमारा जो है वो है वाओ। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन। फिर भगत सिंह, भगत सिंह क्या है, किसी का नाम है ना। तो मैंने कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो नाम होता है, या दुनिया में किसी तरह का कोई नाम है, तो वो किस में मार्क होता है, वो नाउन में मार्क होता है, संज्ञा के रूप में वो याद किया जाता है। तो ये हमारा हो गया नाउन। अब देखिए, वोज, वोज क्या है, वर्ब है, और वर्ब भी कैसी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। फिर ए, ए हमारा इसमें क्या है, आर्टिकल इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, डिटरमिनर। अब मैं बताऊंगा वो डिटरमिनर कैसे होता है। जब
एक नाउन आए, उसके तुरंत पहले एक एडजेक्टिव आए, तो उससे पहले अगर ए हमारा आ रहा है तो क्या होगा, वो डिटरमिनर होगा। तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनर। आर्टिकल्स, डिटरमिनर, इनको हमें एडजेक्टिव के रूप में ही पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए मैं ये ऐसे लिखता हूं, वाओ भगत सिंह वॉज ए लीडर, है ना, वह एक नेता था। फिर कैसा नेता, ब्रेव, बहादुर। तो ये जो शब्द है एडजेक्टिव, ये किसके लिए आया है, इस लीडर के लिए। और लीडर वो कौन था, भगत सिंह था। तो भगत सिंह भी नाउन है, लीडर भी नाउन है, और इस नाउन को, इसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव है, ब्रेव। नेक्स्ट देखिए एंड। एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन है। ये इस बात को इस बात से जोड़ रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस को इस नीचे वाले सेंटेंस से जोड़ रहा है। अब देखिए ही आया है, ही किसके लिए आया है, भगत सिंह के लिए, है ना। मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में या किसी पैसेज में हम कहीं भी देखते हैं, एक बार नाउन का जिक्र हो गया, दोबारा हम उसका क्या है, रिपीटिशन नहीं करते, उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो ही यहाँ क्या है, प्रोनाउन है, जो किसको रिप्लेस कर रहा है, भगत सिंह को रिप्लेस कर रहा है। ही के बाद में फाउट। फाउट क्या है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वॉज हमारी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। फाउट फाइट की पास्ट फॉर्म है। फिर देखिए ब्रेवली। ब्रेवली का मतलब बहादुरी से। बहादुरी से क्या किया उसने, क्या डीड्स किए, इसे क्या काम किया, वो लड़ा। कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है शब्द, और जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब। फिर देखिए फॉर द कंट्री। अब द कंट्री हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है ना। फॉर, फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। किसके लिए लड़ा, फॉर द कंट्री। नेक्स्ट हमारा आ गया बिकॉज। बिकॉज हमारा क्या है, कंजंक्शन, कारण बता रहा है, क्यों लड़ा, क्यों, ही लव्ड इंडिया डीपली। ही, फिर देखिए भगत सिंह जी का एक बार यहां जिक्र हो गया, उसके बाद यहां और यहां दो बार उनका जिक्र हुआ, लेकिन दोनों बार उनका नाम नहीं आया है। इसके स्थान पर क्या काम आया है, प्रोनाउन काम आया है। तो ही हमारे यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। फिर वर्ब है, पास्ट फॉर्म है लव की, लव्ड। तो ये हमारी मेन वर्ब होगी, है ना। ही लव्ड इंडिया, कैसे, डीपली। वो अपने देश से बहुत डीपली प्यार करते थे। तो देखिए ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के लिए डीपली आया है ना, कि वो लव जो करते थे, प्यार जो करते थे, वो किस मैनर में करते थे, किस हद तक करते थे, डीपली करते थे, है ना। और किसको करते थे, इंडिया। ये क्या है, हमारा नाउन है, और ये हमारा एडवर्ब। तो इस एक सेंटेंस में 8 की 8 कैटेगरीज आप देख सकते हैं, है ना। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये 8 की 8 कैटेगरीज हमने इस एक सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।